प्रणाम दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीतम कुमार। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 34 वीक के प्रेगनेंसी के बारे में। 34 वीक कहने का मतलब हो गया कि 7 महीना 2 सप्ताह के आसपास प्रेगनेंसी का आपका हो गया है। यहाँ पे क्या होता है कि बेबी फुल्ली मैच्योर हो गया है, अंदर जो बच्चा है वो अच्छी तरह से मैच्योर हो गया है, उसका सब कुछ अच्छी तरह से अब डेवलपमेंट हो गया है। जो बच्चा अभी 34 वीक का प्रेगनेंसी में चला गया है, तो कभी भी डिलीवरी का हो सकता है, कभी भी ऐसा आ सकता है कि लेबर का हो सकता है। तो इसके वजह से क्या होता है कि लोगों को मन में एक्साइटमेंट भी रहता है कि कोई नया चीज आने वाला है, या फिर घबराहट भी रहती है कि उसको किस तरह से हैंडल करना है। और इस दौरान एक चीज क्या होता है कि अल्ट्रासोनोग्राफी करके जो चेक किया जाता है कि बच्चा का पोजीशन तो सही है ना, प्लेसेंटा सही जगह है ना, या फिर बच्चा का जो ब्लड होता है वो RH निगेटिव तो नहीं है। तो ये सारा कुछ इस दौरान चेक किया जाता है। तो अब हम लोग जानते हैं कि बच्चे के अंदर क्या चेंजिंग हो रहा है, माँ के अंदर क्या चेंजिंग हो रहा है। तो जानने से पहले यहाँ पे हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं, पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं, तो हम ये प्रेगनेंसी का वीक बाय वीक जो सीरीज बना रही है मिस ना हो जाए, इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पे देखते हैं कि बच्चा का जो लंबाई होता है वो कितना होता है। तो बच्चा का लंबाई होता है 17.72 इंचेज के आसपास बच्चा का लंबाई होता है। अगर बच्चा का वेट की बात करें तो वेट क्या होता है कि 1.9 किलोग्राम से लेके 2.2 किलोग्राम तक बच्चा का यहाँ पे वेट होता है। और यहाँ पे अब देखते हैं कि बच्चा का जो स्किन होता है वो पिंक कलर का हो गया है। बच्चा काला हो, गोरा हो, किसी तरह का बच्चा हो, जब पहली बार बच्चा पैदा होगा, जब डिलीवरी होगा, बाहर जब बच्चा निकलता है, तो उसका कलर पिंक होना चाहिए। अगर पिंक नहीं है तो कहीं ना कोई प्रॉब्लम है। बच्चा का जो नाखून है, पहले नाखून ये सही से नहीं था, वो अब धीरे धीरे फिंगर के पास नाखून बच्चा का आ गया है। लंग्स जो था ऑलमोस्ट अच्छी तरह से अब डेवलप हो गया है, उसमें अब कोई सी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बच्चा की आंख की बात करें तो आंखों के अंदर सारा चीज डेवलप हो गया है। अब बच्चा का जो कलर पहचानने का टेंडेंसी रहेगा बाद में चल के, वो सारा चीज का निर्माण हो गया है। लेकिन आपको ये तो बताए ही थे कि यहाँ पे बच्चा अगर डिलीवरी लेता है, या फिर डिलीवरी के 6 महीने 1 साल बाद तक बच्चा को सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही कलर दिखता है, उसका कलरफुल नहीं दिखता है। एक महत्वपूर्ण बात हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब बच्चा 34 वीक का प्रेगनेंसी में होता है, 34 वीक यानी 34वां सप्ताह का जब बच्चा होता है, तो इस दौरान क्या होता है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है, जहाँ पे बच्चा अंदर तैरता रहता है, वो उतना ही पीता है। यानी कि 1 लीटर अगर बच्चा एमनियोटिक फ्लूइड पी रहा है, तो 1 लीटर वो सूसू पास कर देगा। तो अब जानते हैं कि माँ के अंदर क्या क्या चेंजिंग होता है, माँ को क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे कि उनमें जो जो फिजिकली चेंज हो रहा था, इमोशनली चेंज हो रहा था, सारा कुछ सेम ही रहेगा, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन आपको हम एक चीज यहाँ पे और भी बताना चाहते हैं कि जो उनका बेली बटन होता है, जो नाभि होता है, वो क्या होता है कि 34 वीक का जो प्रेगनेंसी जब हो जाता है, या फिर इसके बाद वाला जो प्रेगनेंसी आता है, तो वो हो सकता है कि बल्ज के थ्रू बाहर निकलने का कोशिश करता है। तो ऐसा करना है कि अगर मान लीजिए कि किसी को इस तरह से दिखे, तो वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा चीज धर लीजिए कि जिसके वजह से वो बाहर ना आए, सिर्फ अंदर की तरह ही रहे। इसके बाद हम आप लोग को ये बताना चाहते हैं कि अभी 34 वीक का प्रेगनेंसी हो गया है, तो 34 वीक के प्रेगनेंसी के बाद क्या होता है कि यहाँ से लेबर स्टार्ट हो जाता है। कभी भी आपको दौड़ के हॉस्पिटल की तरफ जाना पड़ सकता है। तो ऐसा कौन कौन सा चीज आ सकता है, ऐसा कौन कौन सा चीज आपको दिखेगा या फिर महसूस कर सकते हैं, जिसके वजह से आपको ऐसा लगेगा कि ये लेबर का साइन है, यानी कि अब डिलीवरी होने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन कहने का मतलब कि सिकुड़ना। तो ये जो होता है कि अगर 1 घंटे में 5 से ज़्यादा बार हो रहा है, तो आपको डॉक्टर से बात करना पड़ सकता है। वाटर लीकेज तो नहीं हो रहा है, जो वेजाइना के थ्रू अगर बहुत ज़्यादा वाटर लीकेज हो रहा है, तो समझिए कि वो अंदर से रप्चर हो गया है, तो जिसकी वजह से पानी निकल रहा है, तो भी आपको डॉक्टर से सलाह लेना पड़ सकता है। इस दौरान हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा क्रैम्प आ रहा है, जिसमें हो सकता है डायरिया भी हो सकता है, या फिर बिना डायरिया। डायरिया कहने का मतलब कि बार बार आपको बाथरूम जाना पड़ जाए। इस दौरान और भी क्या देखने को मिल सकता है कि बहुत ज़्यादा आपको क्रैम्प आ सकता है। जो पेल्विक वाला एरिया होता है, जो नीचे वाला जो एरिया होता है, यहाँ पे क्रैम्प हो सकता है, बहुत ज़्यादा दर्द जैसा, ऐंठन जैसा महसूस होगा। जैसे क्रैम्प आ रहा है, जैसे मेंस्ट्रुएशन के टाइम जिस तरह से क्रैम्प आता है, उस तरह का आपको महसूस होगा। जो पेल्विक एरिया है, वहाँ पे प्रेशर आपको इंक्रीज हो सकता है। वेजाइना से ब्लड फॉर्म में डिस्चार्ज हो सकता है, या फिर पिंकिश फॉर्म में डिस्चार्ज हो सकता है, जिसका जो थिकनेस जो रहता है, जो डिस्चार्ज हो रहा है, उसमें चेंजिंग हो सकता है, उसका कंसिस्टेंसी चेंजिंग हो सकता है। कंसिस्टेंसी चेंज करने का मतलब क्या होता है, जो डिस्चार्ज हो रहा है हो सकता है कि पतला ना हो, हल्का सा स्टिकी टाइप को, गाढ़ा टाइप का डिस्चार्ज हो रहा हो। सर्वाइकल डायलेशन इस तरह से हो सकता है। क्या होता है कि जो सर्विक्स जो मुंह होता है, वो आपको खुल सकता है। तो अगर ये सारा चीज़ आपको महसूस होगा, तो तुरंत आपको डॉक्टर से सलाह लेना है। जो 33 से लेकर 34 या फिर 35-36 वीक के आसपास आपको अल्ट्रासोनोग्राफी करके चेक किया जा सकता है। उसमें क्या चेक किया जाता है कि प्लेसेंटा जो है
अंदर में जो प्लेसेंटा है वो सही जगह तो है ना, वो सर्विक्स के मुंह के ऊपर तो आके नहीं बैठ गया है। तो ये सारा कुछ चेक किया जाता है, बच्चा का पोजीशन चेक किया जाता है, बच्चा का हार्ट रेट सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये सारा कुछ चेक किया जाता है। इस दौरान एक टेस्ट करके चेक किया जाता है कि RH पॉजिटिव है कि RH निगेटिव है। अगर मदर RH पॉजिटिव है या फिर बच्चा RH निगेटिव है तो इस दौरान क्या किया जाता है कि इसको ठीक करने के लिए आपको एंटी डी का इंजेक्शन दिया जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि बच्चा में किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो ये सारा चीज़ करके एक अच्छा बेबी डिलीवरी का प्रोसेस जो होता है वो किया जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि आपके बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात हम आपको बताना चाहते हैं कि जो प्लेसेंटा में जो ब्लड फ्लो होता है, जब टर्म प्रेगनेंसी की तरफ जाते हैं, जो प्लेसेंटल ब्लड फ्लो होता है वो कितना होता है, वो करीब करीब हो जाता है 600 से 700 ml पर मिनट के आसपास हो जाता है। एक चीज आपको और भी बात जानना है कि जो 80% बच्चे का जो जन्म होता है करीब करीब 38 वीक से लेकर 42 वीक तक का जो प्रेगनेंसी होता है तो इस दौरान हो जाता है, और जो 5% जो बच्चा होता है वो टर्म से बाहर जा सकता है। और आपको ये भी जानना चाहिए जो प्लेसेंटा होता है, अंदर जो प्लेसेंटा बनता है उसमें जो ब्लड वेसल्स जो होता है वो करीब करीब टर्म प्रेगनेंसी तक जाते जाते 320 किलोमीटर लंबा ब्लड वेसल्स अंदर बन जाता है। तो एक चीज और बताना चाहते हैं, जो डैडी है घर में और कोई अन्य सदस्य है जो बच्चे के पापा हैं, तो उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो 34 वीक का जब प्रेगनेंसी आ गया है तो कभी भी आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, कभी भी आपको इमरजेंसी लग सकता है। तो जिसके लिए क्या करना है कि आपको कोई ना कोई व्यवस्था घर पे रखना पड़ सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आप तुरंत डॉक्टर के पास पहुंच सकते हैं। उस समय कोई भी पैनिक नहीं होना है, और जो हॉस्पिटल में ले जाने के लिए जो जो सामान रहता है उसको एक जगह इकट्ठा करके रख दे कि कभी भी जाना पड़ सके तो इधर उधर आपको खोजना नहीं है। और एक जरूरी बात, जब डिलीवरी हो जाएगा तो इसके बाद क्या करना है कि आपको बच्चे के डॉक्टर के पास ही जाना है, बच्चा को लेके जाइएगा इम्यूनाइजेशन के लिए, और भी बहुत तरह का प्रॉब्लम हो सकता है तो जिसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ सकता है। तो जिसके लिए पहले से ही प्रिपेयर होना है, यानी कि एक अच्छा बच्चा वाला जो डॉक्टर होता है उसको चयन करके रख सकते हैं। तो ये था 34 वीक के प्रेगनेंसी के बारे में। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है, मन में कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट करके भी बोल सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है वहां से डायरेक्ट मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिनको इसकी जरूरत है वहां तक जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें बात करेंगे 35 वीक के प्रेगनेंसी के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।